हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जेईई एडवांस 2026 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए टैंक कंटेन्स टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज 6 रो एंड 2 रो। देखिए, इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि दो लिक्विड है और एक रड को यहाँ हिंज किया गया है लोएस्ट पॉइंट पर, और लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है 6 रो और 2 रो। तो ऑब्वियसली हेवी लिक्विड जो होगा वो नीचे जाएगा और लाइटर लिक्विड ऊपर रहेगा। तो नीचे वाले लिक्विड का डेंसिटी हो गया 6 रो और ऊपर वाले लिक्विड का डेंसिटी हो गया 2 रो। द हायर डेंसिटी लिक्विड इज फिल्ड अप टू हाइट L/2, और L/2 लेंथ तक ये फिल किया हुआ है फ्रॉम द बॉटम। डायग्राम में दिख रहा है लोअर लिक्विड का लेंथ है L/2। A thin rod of density rho and length L is fully immersed and hinged at the bottom so that it can oscillate freely as shown in the figure। अब रॉड को देखिए लोअर एंड पर हिंज कर दिया गया है ताकि ये ऑसिलेट कर सके फ्रीली। If the rod is slightly disturbed from its equilibrium, the time period of a small oscillation is 2 pi by n root L by g, where g is acceleration due to gravity, value of n is। मतलब हम लोग को सिंपली इस रड के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड लिखना है। तो सबसे पहले रड के ऑसिलेशन के लिए रड का पोजीशन हम लोग देखते हैं, पोजीशन ड्रॉ करते हैं। पहले देखिए, ये है रड का आपका वर्टिकल पोजीशन, और ये हो जाएगा रड का टिल्टेड पोजीशन। स्मॉल एंगल थीटा ले लेते हैं, स्मॉल एंगल थीटा पर। अब यहाँ से सेंटर ऑफ मास बीच में होगा टिल्टेड पोजीशन पर, थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर लीजिए, ये थीटा एंगल। और mg इस रड का नीचे काम करेगा mg, और हाफ रड चूंकि लोअर लिक्विड में है, हाई डेंसिटी वाले लिक्विड में है, तो हाफ रड का बॉयंसी जो होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी इस हाफ रड का सेंटर हो जाएगा। हाफ रड का सेंटर मतलब टोटल लेंथ अगर L है तो ये तो L/2 हुआ। mg जहां से लग रहा है, mg जहां से लग रहा है इस एंड से, लोअर एंड से, L/2 हुआ डिस्टेंस। और सेंटर ऑफ बॉयंसी ये B1 जो लिख रहे हैं, देखिए बॉयंसी तो अपवर्ड हिलाएगा, तो ये B1 जो है ये लग रहा है लोअर एंड से कितने दूरी पर, L/4, क्योंकि हाफ का हाफ सेंटर ऑफ बॉयंसी इस लेंथ L/2 के बीच में होगा, तो यहाँ सेंटर ऑफ बॉयंसी हो गया। उसी तरह से ऊपर वाले लिक्विड में जो रड हाफ अपर हाफ रड का है, इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी इस L/2 के सेंटर पर होगा, मतलब ऊपर वाले एंड से L/4 डिस्टेंस पर। तो यहाँ से आ गया आपका बॉयंसी B2। अब यही 3 फोर्स लग रहा है जो रड को ऑसिलेट कराएगा। और अब हम लोग टॉर्क लिख लेते हैं। तो टॉर्क के लिए देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को क्या चाहिए, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो फोर्स के लाइन पर जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है, लोएस्ट पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये B2 का लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये B1 का लाइन ऑफ एक्शन हो गया, और mg का लाइन ऑफ एक्शन तो यही है। अब यहाँ से देखिए सीधा परपेंडिकुलर डाले तो तीनों के लिए, तीनों फोर्स के लिए, mg, B2 और B1 दोनों बॉयंसी और mg ग्रेविटेशनल फोर्स तीनों के लिए, इसके अबाउट आर कैप यही हो गया। अब अगर हम लोग टॉर्क का डायरेक्शन देखें तो B1 के लिए देखिए R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करा देगा इस रड को। mg का जो है R क्रॉस F ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहेगा, और B2 का टॉर्क जो है ये भी R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराना चाहेगा। अब अगर ये ऑसिलेशन हो रहा है तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, तो हम लोग नेट टॉर्क लिख लेते हैं इस रड पर, इस लोएस्ट पॉइंट हिंज पॉइंट O के अबाउट। तो नेट टॉर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए B1 टॉर्क इक्वल्स I अल्फा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, ये हो गया I अल्फा इक्वल्स रेस्टोरिंग टॉर्क है इसलिए माइनस, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही रिस्टोर कर रहा था। एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव लिखते हैं और क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिखेंगे तो क्लॉकवाइज नेगेटिव ही लिखना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो B1 का टॉर्क हो जाएगा आपका B1 इंटू इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम लोग निकालेंगे, तो देखिए सेंटर ऑफ एक्शन हो गया O से L/4 डिस्टेंस पर, और ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ फोर्स पर, ये आ जाएगा आपका L/4 साइन थीटा।
L/4 साइन थीटा। अब अगर mg का हम लोग टॉर्क देखें तो चूंकि b1 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, इसको पॉजिटिव लिखे, तो mg के टॉर्क को हम लोग को नेगेटिव लिखना होगा और mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर आ जाएगा L/2 साइन थीटा। O से पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ mg L/2 दूरी पर है, और चूंकि ये इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया तो L/2 साइन थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा ही हो जाएगा, ये एंगल भी यहाँ थीटा होगा, ये एंगल भी यहाँ थीटा होगा। इसी तरह से ये mg का टॉर्क हुआ। फिर b2 का टॉर्क, तो प्लस प्लस क्यों? क्योंकि b2 का टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखे हैं इस ब्रैकेट में। तो यहाँ से b2 का टॉर्क हो जाएगा b2 n2। अब देखिए L/4 ये रहा, तो O से दूरी कितना हो गया 3L/4, और 3L/4 साइन थीटा, 3L/4 साइन थीटा। और स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, स्मॉल एंगुलर एम्पलीट्यूड के लिए थीटा को स्मॉल, तो साइन थीटा इक्वल्स थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए आई अल्फा इक्वल्स माइनस, अब b1 का वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो बुआयंसी तो आप लोग जानते हैं, v rho g वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं रड का a, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर a ले लिए तो a इंटू L/2, लेंथ कितना है लोअर लिक्विड में L/2, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और v रो डेंसिटी है लिक्विड का 6 रो, और इनटू g, ये हो गया आपका b1, और L/2 L/4 और साइन थीटा तो कॉमन ले लेंगे हम लोग बाहर, एक साथ लिख लेंगे, माइनस mg। अब mg के लिए क्या चाहिए हमको? पूरा वॉल्यूम चाहिए रड का, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया a माने है, लेंथ पूरा रड का l हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रड का दिया हुआ है रो, देखिए रड का डेंसिटी दिया हुआ है रो, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू g mg, और ये डिस्टेंस आ गया L/2, साइन थीटा तो कॉमन ही ले रहे हैं। और फिर यहाँ से b2 अगर लिखें तो अपर लिक्विड में कितना वॉल्यूम रड का है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू L/2, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी लिक्विड का 2 रो, v रो इंटू g, और डिस्टेंस है कितना 3L/4, और साइन थीटा बाहर निकाल ले स्मॉल एंगल के लिए, इसको हम लोग थीटा लिख सकते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इंड के अबाउट रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इसी इंड के अबाउट, यही एक्सिस है हिंज, तो 1/3 ml²। तो आई का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 1/3, और a इंटू एल ये वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया, तो 1/3 m, और लेंथ l है तो L² आई, और इंटू अल्फा इक्वल्स माइनस। अब इसको जरा देखिए ध्यान से सिंप्लीफाई कीजिए, तो देखिए यहाँ से a रो जी और L², a रो जी L², a रो जी L², ये सब कॉमन आ गया, और कॉमन आ गया तो हम लोग लिख लेते हैं a रो जी L², और थीटा तो पहले ही से कॉमन है। अब सिर्फ हम लोग को नंबर सॉल्व करना है, माइनस तो ये आया ही है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म में 2 से अगर इसको कैंसिल करा देते, आ गया 3, तो ये आ गया कितना 3/4, इधर लिख लेते हैं कहीं किनारे में, इधर लिख लेते हैं, ये आपका 3/4 पहला टर्म का आ गया कांस्टेंट, माइनस 1/2, सेकेंड टर्म में सिर्फ 1/2 कांस्टेंट है, माइनस 1/2, और थर्ड टर्म में देखिए यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा फिर से कितना 3/4, बाकी सारा तो कॉमन आ ही चुका है, तो प्लस 3/4। अब अगर इन सबको ऐड करें तो देखिए एलसीएम आ गया आपका 4, तो 3 और प्लस 3 ये हो गया 6, और माइनस 2, तो ये 4/4, ये आ जाएगा वैल्यू कितना, ये 1 आ गया। अब यहाँ से ये सारा नंबर मिलके 1 हो गया, मतलब यही वैल्यू बच गया आपका। अब यहाँ से अगर ये वैल्यू आया तो हम लोग अल्फा का वैल्यू लिख लेते हैं, इसमें जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करा दीजिए, तो a कैंसिल हो गया, L² कैंसिल हो गया, a L² कैंसिल, और रो भी कैंसिल हो गया, रो भी कैंसिल। अब आपका इक्वेशन क्या बचा, तो नीचे में देखिए क्या बचेगा, अल्फा लेफ्ट साइड में, अल्फा L और 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 जाएगा ऊपर और L जाएगा नीचे, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहीं लिख देते हैं, अल्फा इक्वल्स -3 गया, तो 3g/L और इंटू थीटा, राइट साइड में सिर्फ g बचा है, 3 यहाँ से जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3g और बाई L जाएगा नीचे इंटू थीटा, और यही वैल्यू होता है कितना -ω²
थीटा। तो अब हम लोग ओमेगा का वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं। ओमेगा इक्वल्स आ गया √3g/L। अब अगर ओमेगा 3g/L आ गया तो टाइम पीरियड टी आप लोग जानते हैं 2π/ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2π और 1/ओमेगा क्या हो जाएगा √L/3g। अब जरा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इससे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इस वैल्यू को। 2π/n और रूट में है √L/g। तो देखिए √3 जो है इसको अगर हम लोग बाहर निकाल ले रूट के तो 2π/n, n का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 और ये L/g बच जाएगा। मतलब यहाँ जो n का वैल्यू पूछ रहा है, n का वैल्यू हो गया आपका √3 का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.732। यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, देख लीजिए आप लोग।